एक ऐसा लम्हा जहां पूरी उम्मत सरगर्दन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। मदीना की फिजा गम से बोझल थी और हर दिल टूट चुका था। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु के लिए ये सिर्फ एक सदमा नहीं था, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान था जहां रहनुमाई की सख्त जरूरत थी। कुछ लोग हैरत में थे, कुछ यकीन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, मैं उसे सजा दूंगा। तब एक शख्स उठता है, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। वो सकून के साथ आगे बढ़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर तस्दीक करते हैं। फिर वो मस्जिद में आते हैं और वो अल्फाज कहते हैं जो तारीख बन गए। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है, वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। फिर उन्होंने कुरान की आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ये अल्फाज सुनकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पांव डगमगाने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि हकीकत यही है। इसके बाद एक और अहम मरहला सामने आया। उम्मत को एक रहनुमा चाहिए था। अंसार सतीफा बनु साइदा में जमा हुए। वो चाहते थे कि उनमें से कोई लीडर बनाए। मुहाजिरों भी वहां पहुंच गए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्ह, उमर रजी अल्लाह अन्ह और अबू उबैदा इब्न अल जराह रजी अल्लाह अन्ह। वहां गर्म बहस हुई। हर ग्रुप अपनी राय दे रहा था, मगर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हिकमत और सुकून के साथ बात की। उन्होंने कहा कि कुरैश से लीडर होना चाहिए, और फिर उन्होंने उमर रजी अल्लाह अन्हु और अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु का नाम पेश किया। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फौरन उठ खड़े हुए और उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर बया कर ली। उन्होंने कहा, आप हम में सबसे बेहतरीन हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। फिर धीरे धीरे तमाम सहाबा ने भी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बैत कर ली। इस तरह इस्लाम के पहले खलीफा का इंतखाब हुआ। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी पहली तकरीर में फरमाया, मैं तुम पर हुक्मरान बनाया गया हूं, लेकिन मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं। अगर मैं सही काम करूं तो मेरी मदद करो, और अगर गलत हो जाऊं तो मुझे ठीक करो। ये थी इस्लामी लीडरशिप की बुनियाद, इंसाफ, तवाज़ु और अल्लाह का खौफ। ये वाकया सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिसाल थी जो कयामत तक के लिए रहनुमाई देती रहेगी। और सब्सक्राइब भी कर लेना।